आज की क्लास में हम खनिज जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने खनिज जो देखे थे, मुख्य रूप से हमने देखे थे लौह खनिज। धात्विक खनिजों में लौह खनिज हमने डिस्कस किए थे। मेटालिक मिनरल्स में हमने फेरस मिनरल्स जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम नॉन फेरस मिनरल्स भी डिस्कस करेंगे, लौह खनिज, और उसके साथ साथ अधात्विक खनिज भी करेंगे। है बहुत सारे, बट ज्यादा वितरण उनका मतलब इतना टिपिकल है नहीं जितना आपको आयरन ओर में डिटेल में करना था, या लॉयस में जितना डिटेल में करना था उतना यहाँ पर इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। और इवन मिनरल ईयर बुक में भी इनके जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो इतना डिटेल में नहीं दे रखे। तो बेसिक हम करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको डील कर सकें। ज्यादा फोकस आपको करना है आयरन, मैग्नीज और एनर्जी मिनरल्स पर, ऊर्जा खनिज पर, ये भी करने हैं। पर फिर भी जो है मेन जो स्थान है उनको तो हम डिस्कस करेंगे। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है अलौह खनिज, क्योंकि राजस्थान में अलौह खनिज काफी अच्छी खासी मात्रा में, और राजस्थान जो है वो काफी लीडिंग प्रोड्यूसर है या अग्रणी उत्पादक राज्य है बहुत से खनिजों में, जैसे चूना पत्थर में या फिर जिप्सम में, और इस तरह के कई सारे खनिज में, सीसा जस्ता चांदी में। तो इसलिए राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलौह खनिज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब खनिजों में अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी ये वर्गीकरण देख चुके हैं, आज वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक खनिज एक तो लौह खनिज होते हैं और एक अलौह खनिज, फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स में या लौह खनिज में होते हैं लौहयस, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट आदि। और नॉन फेरस या अलौह खनिज में कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, मतलब तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टिन, सोना, बॉक्साइट, ये सब सम्मिलित होते हैं। अलौह खनिज में ऐसे अधात्विक खनिज में ऐसे खनिज आते हैं जिनका कोई धात्विक गुण नहीं हो, जिनमें चमक नहीं हो और वो सारी चीजें ना हो, पाउडर फॉर्म में मिल सकते हैं, पत्थरों के फॉर्म में मिलते हैं। तो उसमें है अभ्रक मतलब माइका, एस्बेस्टस, जिप्सम, लाइमस्टोन और मार्बल, मेन मिनरल्स में। एनर्जी मिनरल्स में, ऊर्जा खनिज में अगर देखें तो जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स और एटॉमिक मिनरल्स या परमाणु खनिज। और फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब है। और एटॉमिक मिनरल्स में यूरेनियम, थोरियम, एंटीमनी, जिरकन, बेरिलियम, इल्मेनाइट, ग्रेफाइट वगैरह, ये सारी चीजें सम्मिलित है। अब देखिए, आज की क्लास में हम जो मिनरल्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपको याद हो जाए, पर इसमें आपको मिनरल्स एक फैक्चुअल टॉपिक है तो आपको एज इट इज उनको याद करनी है चीजों को, तो उसमें कोई खास ज्यादा कुछ इसमें हेल्प हो नहीं सकती है, याद तो करने पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले जो है हम नॉन फेरस मिनरल्स में, अलौह खनिज में बात करते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट की। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा पूर्वी तटीय जो राज्य हैं उनमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को मिलता है। प्रोडक्शन, उत्पादन और भंडार की दृष्टि से बॉक्साइट के ज्यादा भंडार आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ एक झारखंड का भाग, थोड़ा एमपी का पार्ट। यहाँ पर एमपी भी नहीं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, वहां पे ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि पश्चिमी तटीय भागों में भी कुछ एक जगह बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, बट ज्यादातर आपको पूर्वी तटीय भागों में इसके भंडार ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बॉक्साइट में कौन कौन से राज्यों में ये बॉक्साइट है। अच्छा, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। और बॉक्साइट का जो भंडार है, अगर हम देखें झारखंड राज्य में, झारखंड के बाद नीचे की तरफ आ जाता है उड़ीसा में बॉक्साइट के भंडार है। उड़ीसा के बगल में पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, इसमें है बॉक्साइट के भंडार। और इसके बगल में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र, इसमें है बॉक्साइट के भंडार। और महाराष्ट्र के ऊपर की तरफ गुजरात, इसमें भी बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, गुजरात। तो ये राज्य हैं या ये स्टेट्स हैं जिनमें बॉक्साइट के रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो ये स्टेट्स, इस तरह से आप ऐसे एक सिंबल बना के याद कर सकते हो कि ये राज्य जो है इसमें सम्मिलित है। अब इसमें झारखंड में जो है, झारखंड में जो स्थान है उनके स्थानों को ये को याद करना थोड़ा आसान है। मैंने एक ट्रिक बनाई है, DLPG। DLPG इसका शॉर्ट फॉर्म है। DLPG का मतलब है दुमका। दुमका स्थान का नाम है यहाँ पर झारखंड में।
लोहारदगा, लोहारदगा, पलामू, गुमला। ये प्रमुख स्थान है जहां पर मिलते हैं बॉक्साइट के भंडार। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में आपको याद होगा जब हमने किया था वो दंडकारण्य पठार, तब हमने कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगिर वो जिलों के नाम याद किए थे। तो कोरापुट, कालाहांडी, 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 कोरापुट और बोलानगिर यहाँ पर तो है ही। उसके अलावा संबलपुर और सुंदरगढ़ में भी, जहाँ लोहा होता है वहां उसके आसपास वाले भी कुछ क्षेत्र में बॉक्साइट है। जहाँ लोहा होता है वहां बॉक्साइट नहीं होता है, बट हाँ संबलपुर और सुंदरगढ़ वगैरह जो हमने किए थे लॉयस के टाइम पे, वो नाम भी इसमें शामिल है। इसमें कोरापुट में एक फेमस माइन है पंचपतमाली, पंचपतमाली। ये पंचपतमाली जो खान है ये सबसे ज्यादा उत्पादन करती है बॉक्साइट का, इसलिए ये पंचपतमाली वाली खान आपको खास याद रखनी। पंचपतमाली, तो पंचपतमाली वाले भंडार आपको ज्यादा याद रखने। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो ये शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर सकते हैं। इसमें BBS शॉर्ट फॉर्म है। इसमें बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा, बिलासपुर और सरगुजा ये प्रमुख स्थान हैं जहां पर बॉक्साइट के भंडार ज्यादा पाए जाते हैं। तो BBS से याद कर सकते हैं, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा। महाराष्ट्र में जो है, जैसे हम इंग्लिश लेटर्स में अल्फाबेट लिखते हैं तो PQRST लिखते हैं, तो आप उससे PQRST से याद रख सकते हैं। P से है पुणे, Q से कुछ नहीं है, R से है रत्नागिरी, रत्नागिरी, S से है सतारा और T से है थाने, थाने। ये स्थानों के नाम याद होने चाहिए। हिंदी में भी अभी मैं टाइप किया हुआ बता दूंगी आपको। गुजरात जो है उसमें जामनगर और खेड़ा, ये दो स्थान जो हैं वो फेमस हैं, जामनगर और खेड़ा, ये दो स्थान फेमस है। अब गुजरात की जामनगर और खेड़ा कैसे याद हो, तो आपने इस तरफ जो झारखंड का JH लिखा है, तो इस तरफ गुजरात में JK, जामनगर और खेड़ा नाम के स्थान फेमस है। तो बॉक्साइट के लिए फेमस जो स्थान है वो ये हैं, गुमला, लोहारदगा, पलामू, गुमला, दुमका, ये कोरापुट, कालाहांडी। और इसमें कोरापुट में पंचपतमाली जो खान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बॉक्साइट का उड़ीसा ही है। सबसे ज्यादा भंडार बॉक्साइट के वो भी उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। तो उड़ीसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में भी दंडकारण्य पठार का विस्तार है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं बॉक्साइट के भंडार, खासतौर पर बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा। महाराष्ट्र में तो है ही, और गुजरात में जामनगर और खेड़ा वाले क्षेत्र में। तो ये मेन स्थान है बॉक्साइट के भंडार के। बॉक्साइट ज्यादातर पूर्वी तटीय भागों में थोड़ा ज्यादा मिलता है। कुछ एक जो क्षेत्र हैं बॉक्साइट के, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह बॉक्साइट पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश भी लिखा जा सकता है इसमें उसके साथ साथ। तो ये मेन स्थान है बॉक्साइट के। अब इन्हीं को हम हिंदी में टाइप किए हुए वर्जन देखते हैं। तो देखिए अभी जो मैंने डिस्कस किए हैं वही है। उड़ीसा, उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, कोरापुट में पंचपतमाली खान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोरापुट में पंचपतमाली खान, कालाहांडी, बोलानगिर, सुंदरगढ़, संबलपुर, ये अभी मैंने बताए थे आपको। छत्तीसगढ़ में BBS, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा। झारखंड में DLPG, दुमका, लोहारदगा, पलामू, गुमला। ये DLPG। महाराष्ट्र में PQRST मतलब पुणे, रत्नागिरी, सतारा और थाने। और गुजरात में जामनगर और खेड़ा। इसके अलावा मैंने बताया आंध्र प्रदेश में भी अच्छे खासे भंडार है। अच्छा, तमिलनाडु में भी लिखे जा सकते हैं, सेलम और मदुरई। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। तो ये बॉक्साइट के प्रमुख भंडार हो गए, प्रमुख स्थान हो गए जहां बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट काम किस आता है, किस काम आता है, तो इसके उपयोग अगर लिखने हो तो बॉक्साइट से बेसिकली एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। और एल्यूमिनियम का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम जो है उसके पैकेजिंग आइटम्स उससे बनाए जाते हैं। डिब्बे वगैरह जो होते हैं, पेप्सी वगैरह के कैंस जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स। और एल्यूमिनियम जो है
हल्की और उसके साथ साथ मजबूत धातु है, इसीलिए विमान वगैरह में भी एल्यूमिनियम का कुछ एक जगह यूज किया जाता है, विमान निर्माण में भी इसको उपयोग में लेते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है, ये सारे गुण हैं इसके, बर्तन वगैरह, विमान निर्माण में, इन सब चीजों में यूज में लिया जाता है। तो हल्की भी है और मजबूत धातु भी है और इवन सस्ती भी है, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है बहुत बड़े स्तर पर यूटेंसिल्स के रूप में अब हमारे यहाँ घरों में यूज किया जाता है। तो ये हो गए बॉक्साइट के प्रमुख उपयोग। और आप जो है उपयोग और ढूंढ कर लिखिएगा और अपने हिसाब से सोचिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि यही एक वो पार्ट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं और भी चीजें अपनी तरफ से डाल सकते हैं। अब देखिए हम तांबे की बात करते हैं। तो तांबे की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि तांबा सुनते ही आपको राजस्थान का नाम याद आता होगा। तो हाँ, राजस्थान में तांबे के अच्छे खासे भंडार है। पर राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें भी है। मध्य प्रदेश के आगे जो आगे चलकर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के आगे वहां पे आ जाता है झारखंड। झारखंड में भी काफी अच्छे खासे भंडार मिलते हैं तांबे के। तो राजस्थान में तो हमको पता है खेतड़ी में है, कोदरीबा में है, ये सब स्थान जो है ये राजस्थान के फेमस है। झुंझुनू और ये सीकर वाला साइड वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर पाए जाते हैं काफी ज्यादा तांबे के भंडार। यहाँ पर एमपी की अगर बात करें तो यहाँ बालाघाट नाम का जो जिला है, स्थान है, वहां पर एक खान है मालंज खंड। मालंज खंड, तो मालंज खंड माइन काफी फेमस है। मालंज खंड, इसके अलावा बैतूल नाम का एक जिला आपने पहले सुना होगा, हमने जब बैतूल का पठार किया था। तो बैतूल नाम का जो जिला है, वहां पर बड़गांव नाम के स्थान पर भी, बड़गांव नाम के स्थान पर भी तांबे के भंडार अच्छे खासे मिलते हैं। झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड में सिंहभूम जो जिला है उसमें काफी अच्छे खासे तांबे के भंडार है। और सिंहभूम में दो माइंस फेमस है, घाटशिला और मोसाबनी। घाटशिला और मोसाबनी, तो ये प्रमुख स्थान है, घाटशिला, मोसाबनी। तो जब भी कभी कॉपर का रिजर्व्स पूछे जाएं तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करें कि राजस्थान, एमपी और झारखंड के जो है वो बता सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि कौन से स्टेट्स में। जैसे बॉक्साइट में हमने इस तरह से बनाया था, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। उसी तरह से इसमें कैसा पैटर्न बनेगा, एक सीधी लाइन में आप राजस्थान, एमपी और झारखंड को दर्शा सकते हैं। अब इन्हीं के हम विस्तार देखते हैं। तो देखिए राजस्थान में जैसा मैंने बताया, खेतड़ी में, झुंझुनू में, खोदारीबा अलवर में, रघुनाथगढ़ सीकर में। तो सीकर झुंझुनू वाली बेल्ट में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल, बड़गांव जो है उसमें, बड़गांव नाम का स्थान है बैतूल में। बालाघाट में मालंज खंड नाम की खान, अच्छा इसमें ये सबसे फेमस खान है। एमपी की सबसे फेमस खान ये है और राजस्थान की फेमस खान खेतड़ी है, इनके नाम तो आने ही चाहिए। झारखंड में सिंहभूम में घाटशिला और मोसाबनी। मोसाबनी भी होता है, मुसाबनी भी होता है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तांबे के उपयोग क्या है? तो अब तांबे के उपयोग की बात करें तो आपको पता है तांबा जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसको ढाला जा सकता है तार आदि में, इसलिए तांबे का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह जो बनते हैं उसमें उपयोग में लेते हैं। उसके साथ साथ मिश्रित धातु जो बनाई जाती है, अलॉयज वगैरह, उसमें तांबे का उपयोग होता है। तांबे के सिक्के ढाले जाते हैं, ट्रॉफीज, मेडल्स वगैरह जो है वो भी कॉपर के दिए जाते हैं। तो इस तरह की कई सारे यूजेस तांबे के होते हैं। और तांबे की अब तो मेडिसिनल क्वालिटीज भी मानी जाती है, ऐसे मानते हैं उसमें पानी, उसके बर्तन में पानी डालकर पीने से भी काफी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो तांबे के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत यूजफुल धातु है ये। तो ये हो गए तांबे के उपयोग। अब हम अगर बात करें सीसा, जस्ता, चांदी की, देखिए जहां सीसा जस्ता मिलता है, चांदी भी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में लगभग पाई जाती है। तो सीसा, जस्ता, चांदी में अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में जो जावर माइंस है वो काफी फेमस है। जावर माइंस काफी फेमस है राजस्थान के, ये आपको नाम ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे फेमस स्थान यही है। गुजरात जो है उसमें बनासकांठा, बनासकांठा नाम का स्थान फेमस है। झारखंड जो है, झारखंड में धनबाद जिला है, धनबाद जिला।
धनबाद जिले में तुंदू माइन है, तुंदू नाम की एक खान है, ये फेमस है, तुंदू या तंदू खान, ये फेमस है। उसके बाद झारखंड से थोड़ा आगे चले जाते हैं तो पश्चिम बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है वो फेमस है। फिर सिक्किम आ जाता है ऊपर की तरफ, पश्चिम बंगाल के। सिक्किम जो है, सिक्किम में रंगपो नाम का स्थान फेमस है सीसा जस्ता चांदी के लिए। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला कुछ एक क्षेत्र है, वहां पर भी ये पाया जाता है, बट मेनली ये स्टेट्स है। तो जावर माइंस, बनासकांठा, धनबाद की, झारखंड की जो तुंदू खान है, ये भी काफी फेमस है। तो तुंदू माइन का भी नाम आपको याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और सिक्किम में रंगपो आदि, ये भी प्रमुख स्थान है। तो सीसा, जस्ता और चांदी सब एक जगह मिलते हैं लगभग मुख्यतः। तो इनका विस्तार अगर देखें तो देखिए, राजस्थान में जावर माइंस, उदयपुर की, ये सबसे ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गुजरात में बनासकांठा मैंने बताया, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम का स्थान भी फेमस है, झारखंड में तुंदू नाम की माइन, तुंदू या तंदू दोनों कहा जाता है इसको, और सिक्किम में रंगपो। तो ये स्थान फेमस है। तो आपको याद रखना है जावर, बनासकांठा, तुंदू, तुंदू खान। तो इस तरह से आप जहाँ पे स्टेट्स है उसके अनुसार थोड़ा इधर उधर बना के एक दो पॉइंट्स अगर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तुंदू, यहाँ पर दार्जिलिंग, ऊपर रंगपो, नीचे की तरफ विशाखापट्टनम। तो ये प्रमुख स्थान है जहाँ पर जहाँ पर सीसा, जस्ता और चांदी पाया जाता है। सीसा, जस्ता, चांदी का उपयोग क्या होता है? तो सीसा, जस्ता, चांदी जो है, चांदी का तो काफी उपयोग है, काफी सारे बर्तन बनते हैं, सजावट की सामग्री बनती है। चांदी से जो है अपने काफी बहुमूल्य माना जाता है खनिज, और चांदी के सिक्के डलते हैं, चांदी के मेडल्स वगैरह जो है वो बनते हैं। चांदी की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, च्यवनप्राश आदि में भी वो कहते हैं चांदी की बरक वगैरह बनती है, और वो भी मतलब यूजेस जो है उसके लिए जा सकते हैं। सीसा और जस्ता जो है ये बैटरीज में यूज में लिया जाता है, सीसा जस्ता। और उसके साथ साथ इनकी काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिंक वगैरह कुछ एक मेडिसिन वगैरह में भी थोड़ा मात्रा में चाहिए होता है। तो लेड और जिंक वगैरह जो है बैटरी, शुष्क बैटरीज और क्या कहते हैं मेडिसिन और इन सब चीजों के लिए ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। सीसा, जस्ता और चांदी हमने देख लिया, यहाँ पे ही लगभग सीसा, जस्ता, चांदी के भंडार पाए जाएंगे। और अब जो है, अब बात करते हैं छोटे मोटे खनिजों की। टिन जो है, टिन के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी मेनली बस्तर में। और टिन किस में उपयोग में लिया जाता है? टिन की चद्दर डाली जाती है, पीपे बनाए जाते हैं, मतलब कुछ यूटेंसिल्स तो नहीं, कुछ कंटेनर्स वगैरह भी बनते हैं टिन के। तो टिन का बेसिक यूज तो ये है, शीट्स वगैरह और वो सब बनती है। टंगस्टन जो है, टंगस्टन राजस्थान में डेगाना, नागौर में पाया जाता है। हालांकि अब वहां पे काफी निकलना बंद हो गया है, कम हो गया है, बट डेगाना राजस्थान में जो है ये काफी फेमस है वितरण के आधार पर। टंगस्टन में, टंगस्टन जो है वो यूज किया जाता है बल्ब के तंतु में, यूज किया जाता है जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें यूज किया जाता है। एक्सरे ट्यूब्स वगैरह में भी टंगस्टन का यूज होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ऐसी सभी चीजों में इसको यूज में लेते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट को होल्ड करना हो। एक्सरे ट्यूब्स वगैरह में काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो भी काफी गर्म हो जाता है, तो उसको वो झेल सकता है टंगस्टन। तो इसलिए टंगस्टन का यूज इन चीजों में किया जाता है। अब आगे अगर हम देखें सोना, तो सोना तो आप KGF तो देख ही चुके होंगे। कोलार माइन, सोने की सबसे फेमस माइन कर्नाटक में कोलार माइन, ये सबसे ज्यादा फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट यही। इसके अलावा अन्य स्थान जो है वो तो ऐसे ही छोटे मोटे हैं। हत्ती रायचूर में है, कोलार माइंस के अलावा हत्ती रायचूर में। और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत भंडार पाए जाते हैं, बट इंडिया में कोई बहुत ज्यादा सोना नहीं मिलता। कुछ एक नदियों के बेसिन क्षेत्र में भी सोना मिलता है, सोने के छोटे छोटे निक्षेप मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड जिसको कहते हैं, जैसे सोन नदी में, सुवर्ण रेखा नदी में, बट बहुत ज्यादा बड़े भंडार नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत सोना मिलता है। रामगिरी, अनंतपुर जिला है, रामगिरी नाम का स्थान है, चित्तूर, कुर्नूल, ये सब इन स्थानों पर भी थोड़ा बहुत सोना पाया जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें, अब अभी हमने मेटालिक मिनरल्स, धात्विक खनिज देख लिए। धात्विक खनिज में अभी हमने अलौह खनिज देखे थे, जिसमें हमने बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टिन और टंगस्टन जो है उनके बेसिक भंडार देखे।
और अब हम बात करेंगे अभ्रक की माइका की। तो माइका जो है ये मेनली पाया जाता है कई क्षेत्रों में, खास तौर पर माइका के भंडार राजस्थान में भी काफी अच्छे खासे। राजस्थान इनफैक्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो राजस्थान में काफी अच्छे खासे भंडार। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो अगर हम देखें बिहार में मुंगेर और गया नाम के स्थान, मुंगेर गया, इन दो स्थानों पर मिलता है। और फिर दक्षिण भारत में अगर हम चले जाएं तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में मिलता है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश जो तमिलनाडु के ऊपर है वहां पर नेल्लोर में, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में। और उसके बाद ये जो है उसके अलावा ये पाया जाता है माइका झारखंड में। झारखंड में कोदरमा नाम की खान है, कोदरमा, ये बहुत फेमस माइन, ये याद ही होनी चाहिए, कोदरमा, कोदरमा खान। कोदरमा खान जो है ये हजारीबाग पठारी क्षेत्र में या हजारीबाग वाले क्षेत्र में है मुख्यतः, तो कोदरमा माइन भी याद होनी चाहिए। प्लस राजस्थान में तो मैंने आपको बताया ही, राजस्थान में भी ये पाया जाता है अभ्रक, और राजस्थान में भीलवाड़ा और ये क्षेत्र जो है वहां पर अभ्रक के भंडार या माइका के रिजर्व ज्यादा है। तो माइका को अगर देखें ये नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया में सब जगह माइका के रिजर्व काफी ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपको बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा और राजस्थान में मिलेगा। इन इन स्थानों पर अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। अभी इसके यूजेस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब झारखंड में कोदरमा खान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग में कोदरमा खान, ये याद ही होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, राजस्थान में भीलवाड़ा में, तमिलनाडु जो है उसमें कोयम्बतूर में, और बिहार में मुंगेर और गया में। इसके अलावा थोड़ा बहुत उड़ीसा के कालाहंडी, कोरापुट, बुलानगिर जो बॉक्साइट वाले जो क्षेत्र हैं उड़ीसा के, वहां पर भी थोड़ा बहुत अभ्रक पाया जाता है। तो ये जो है अभ्रक के प्रमुख भंडार हो गए। अब प्रमुख भंडारों के अलावा अगर हम माइका के यूज की बात करें तो पहले तो अभ्रक होता कैसा है, तो माइका जो है एक चमकीला होता है माइका थोड़ा, और पतली पतली परतें इसकी निकाली जा सकती हैं। उसके साथ साथ माइका की एक क्वालिटी होती है कि हीट रेजिस्टेंट होता है। और माइका जो है अभ्रक, उसके चमकीले होने की वजह से कई सारी चीजों में उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें शाइन देनी हो, जिसमें चमक की जरूरत हो, और पतली परतें काटी जा सकती है। इसका मतलब इसकी पतली पतली जो लेयर्स हैं वो आराम से किसी भी चीज के ऊपर लगाई जा सकती हैं ताकि उस चीज को हीट रेजिस्टेंट बनाया जाए। जैसे नेत्र रक्षक जो चश्मे होते हैं, गॉगल्स वगैरह जो होते हैं, उनमें कुछ एक जगह अभ्रक यूज किया जाता है, स्पेशली जब वो ऐसे काम करते हैं, वो कुछ क्या कहते हैं, वो आग निकलती है उसमें जो चश्मे लगाते हैं वर्कर्स जो हैं वो उसमें यूज किया जाता है माइका। खिड़कियों के कुछ कांच जो होते हैं उसमें भी अभ्रक का उपयोग होता है, क्योंकि ये ताप निरोधक धातु है, धातु नहीं है सॉरी, अधातु है, ताप रोधक है। और इसके साथ साथ अभ्रक जो है उसके चमकीले होने की वजह से उसका उपयोग किया जाता है मेकअप के सामानों में, या मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर कई सारी जो शिमर विमर और शाइन वाइन जो गर्ल्स लगाती हैं मुंह पे, उसमें भी माइका होता है, अभ्रक होता है। जो भी शाइन वाली शिमर वाली चीजें होती है उनमें अभ्रक यूज किया जाता है, माइका यूज किया जाता है। इंडिया में माइका के काफी अच्छे भंडार हैं अभ्रक के, काफी बड़ा उत्पादक है भारत देश। परंतु भारत का जो अभ्रक है माइका, उसको इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा मतलब ऐसे डिमांड तो है माइका की, बट इंडिया में क्योंकि चाइल्ड लेबर यूज किया जाता है, बाल श्रमिकों को यूज में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है अभ्रक निकालने के लिए, इसीलिए कई लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश विरोध करते हैं इसका, और भारत के अभ्रक को लेने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि उसमें चाइल्ड लेबर या बाल श्रम जो है वो होता है। इसलिए खास तौर पे झारखंड में क्या करते हैं, वो ऐसी रैट होल माइंस बनाते हैं या खोदते हैं, मतलब गड्ढा सा बना देते हैं भूमि में, और नीचे जाकर बच्चे जाते हैं, मिट्टी भर कर लाते हैं, उसको छानते हैं, उसमें से माइका निकालते हैं। तो इतनी गहरी गहरी हो जाती है वो खाने कि बच्चे कई बार उसमें दबकर मर भी जाते हैं। तो सोचिए चूहे के जैसा बिल सा मतलब बना के, और बच्चे अंदर की तरफ जाते हैं और फिर वापस बाहर आते हैं मिट्टी ले लेके, कितना डिफिकल्ट होता होगा। तो इसीलिए इस लेवल पे इस चीज के लिए चाइल्ड लेबर यूज हो रहा है माइका में, इसीलिए भारत जो है उसकी
थोड़ी बहुत निंदा की जाती है और भारत के अभ्रक को लेने से कुछ देश कतराते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस जो है इसके अच्छे खासे भंडार पाए जाते हैं कर्नाटक में और राजस्थान में। मेनली कर्नाटक और राजस्थान में इसके भंडार ज्यादा है। दूसरे राज्यों में भी इसके भंडार है, बट मेनली राजस्थान और कर्नाटक में ये पाया जाता है। अब कहाँ कहाँ है तो देखिए, ये भीलवाड़ा में, राजस्थान में भीलवाड़ा में इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं भंडार। उदयपुर में इसके भंडार है, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, इन सब क्षेत्रों में दक्षिणी राजस्थान वाला जो भाग है वहां पर एस्बेस्टस के भंडार है। और कर्नाटक में मुख्यतः शिमोगा, हासन, चिकमगलूर, मैसूर, मांड्या, ये प्रमुख स्थान हैं जहां पर एस्बेस्टस के भंडार पाए जाते हैं। तो आपको एस्बेस्टस में ज्यादा याद नहीं करना, केवल राजस्थान और कर्नाटक ये दो याद करने, क्योंकि ये मेन प्रोड्यूसर है, इनके पास भंडार भी काफी ज्यादा मात्रा में। और एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस के उपयोग की अगर बात करें तो एस्बेस्टस का उपयोग ये फाइबर वाला एक चीज है, जिसे इसमें क्या कह सकते हैं, फाइबर को ऐसे रेशे से इसमें निकाले जा सकते हैं या इसको रेशों में ढाला जा सकता है। इसीलिए एस्बेस्टस का उपयोग कुछ जो फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। अच्छा, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, अग्निशमन वाली जो भी चीजें होती है उनमें ये यूज किया जाता है। फायर रेजिस्टेंट कोई भी चीज को बनाना हो उसमें इसका एस्बेस्टस का यूज होता है। ईंटों आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है, कई सारी चीजों में, इवन फैब्रिक में, कपड़ों में इसको यूज किया जाता है ताकि उनको ताप निरोधक बनाया जा सके। तो ये इसके एस्बेस्टस के यूजेस हैं। आप और यूजेस ढूंढना आपको अगर और बेटर मिल जाए तो। जिप्सम, जिप्सम का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो है राजस्थान। हालांकि राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो सबसे ज्यादा प्रमुख भंडार जो है वो तो मिलते हैं राजस्थान में। राजस्थान के अलावा अन्य अगर क्षेत्रों में देखें तो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत इसके भंडार पाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में डोडा नाम का स्थान जो है वहाँ वो फेमस है जिप्सम के भंडार के लिए। और तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत कुछ एक क्षेत्रों में पाया जाता है। मेन प्रोड्यूसर राजस्थान, तो राजस्थान, और राजस्थान में के अलावा तमिलनाडु में कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, चेंगालपट्टू, ये सारे स्थान, और जम्मू कश्मीर में डोडा जो है वो, और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पे कई जगह जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। सो ये हो गया अभ्रक। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर की। देखिए चूना पत्थर जो है, लाइमस्टोन, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में ज्यादा मिलता है। विंध्यन रॉक सिस्टम में लाइमस्टोन की रिजर्व ज्यादा है। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है वैसे तो कर्नाटक जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। काला बुरागी जो है लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं, लीडिंग रिजर्व्स भंडार कर्नाटक में काफी ज्यादा है। काला बुरागी नाम का स्थान फेमस है कर्नाटक का, तो ये आप काला बुरागी स्थान का नाम याद कर लीजिए, रटना ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर, वारंगल, इन स्थानों पर मिलता है, कुडप्पा, गुंटूर, वारंगल। और उसके अलावा राजस्थान में भी अच्छे खासे भंडार है। राजस्थान काफी लीडिंग प्रोड्यूसर है, चूना पत्थर का प्रोड्यूसर राजस्थान काफी अच्छा खासा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी मिलता है ये, पर सबसे प्रमुख भंडार जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इवन राजस्थान क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, अग्रणी उत्पादक राज्य है। मार्बल की, संगमरमर की अगर बात करें तो संगमरमर में भी लीडिंग प्रोड्यूसर जो है, अच्छा लीडिंग प्रोड्यूसर में अगर बात करें तो एमपी और राजस्थान की हमेशा ऐसी रहती है। तो एमपी में भी काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है राजस्थान के साथ साथ। तो राजस्थान में मेनली मकराना, नागौर फेमस है मार्बल के लिए, संगमरमर के लिए। और एमपी में, मध्य प्रदेश में जबलपुर, बैतूल, ये जो है ये दो स्थान फेमस है, जबलपुर और बैतूल। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम काफी फेमस है चूना पत्थर के भंडार के लिए, लाइमस्टोन के रिजर्व्स के लिए। तो अच्छा, अब जो है लाइमस्टोन नहीं, सॉरी, मार्बल के रिजर्व्स के लिए। अब चूना पत्थर का अगर हम यूज देखें, लाइमस्टोन किस में यूज होता है, सीमेंट में। चूना पत्थर का यूज स्टील इंडस्ट्री में भी किया जाता है, इस्पात उद्योग में। और चूना पत्थर जो है कई सारी मेडिसिनल चीजों में भी, मेडिकल की चीजों में भी होता है, जैसे प्लास्टर वास्टर बांधते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उनमें भी यूज किया जाता है। तो भवन निर्माण सामग्री आदि में ये यूज में लेते हैं। मार्बल का यूज भी हमने जब चट्टाने देखी थी, रॉक्स देखे थे, तब हमने मार्बल के यूजेस भी देखे थे। सजावट की सामग्री में यूज में लिया जाता है, किचन में कई सारी चीजें मार्बल की बनी होती है, मूर्तियां मार्बल की बनी होती है, ये सारी चीजें मार्बल की होती है।
तो मार्बल के तो अपने आप में काफी सारे यूजेस हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने जिप्सम किया था, जिप्सम के भी काफी सारे यूजेस है। जिप्सम भी यूज किया जाता है किसमें, सीमेंट में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, उर्वरकों में यूज में लिया जाता है। तो जिप्सम के भी काफी सारे उपयोग हैं। और इसमें चूना पत्थर के बाद ये संगमरमर, संगमरमर में आपको ध्यान रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 प्रमुख है। और हीरा, अब हीरे की अगर बात करें तो हीरे की फेमस माइन मध्य प्रदेश में जो है वो पन्ना है। और हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होता है और बहुत कम मात्रा में हीरा उत्पन्न होता है, मतलब उत्पादित होता है इंडिया के अंदर। बट जो भी होता है वो मेनली किसके द्वारा किया जा रहा है, ज्यादातर एमपी के द्वारा, पन्ना नामक स्थान से। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल नाम की खान है, ठीक है, ये छोटी मोटी है। आपके जो मेन है वो अब तेलंगाना राज्य में जा चुकी है, जो पहले अभी तक जो है आंध्र प्रदेश में थी। और उस खान का, उस माइन का नाम है गोलकुंडा। तो आपको 2 खानों के याद रखने नाम, पन्ना और गोलकुंडा। ये पन्ना और गोलकुंडा, ये दोनों स्थान काफी फेमस है। इनमें से प्रोडक्शन ज्यादा कौन करता है, तो पन्ना वाले क्षेत्र में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, गोलकुंडा में प्रोडक्शन, उत्पादन थोड़ा कम होता है। तो अच्छा, डायमंड का यूज क्या होता है, तो डायमंड का यूज उपयोग लिया जाता है ग्लास कटिंग इंडस्ट्री में, कांच काटने के उद्योग में, और ज्वेलरी में, आभूषणों में इसका उपयोग लिया जाता है। तो डायमंड के ये बेसिक यूजेस है, हमने रॉक्स करते समय देखा था। तो ये कुछ आपने मिनरल्स से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो देखी। इसमें हमने कौन कौन से खनिज कर लिए, हमने धात्विक खनिजों में, धात्विक जो खनिज है उसमें लौह खनिज तो लास्ट पिछली क्लास में देख ही लिए थे। इस क्लास में आपने अलौह खनिज देखे। अलौह खनिज मतलब नॉन फेरस मिनरल्स, जिसमें आपने क्या क्या देखा, आपने देखा तांबा, बॉक्साइट, बॉक्साइट के अलावा सीसा, जस्ता, चांदी, लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा, जस्ता, चांदी। फिर आपने टिन देखा, आपने टंगस्टन देखा, टिन, टंगस्टन, टिन और टंगस्टन। उसके अलावा सोना, गोल्ड, ये हमने देखा किसमें, अलौह खनिज में। अच्छा, टंगस्टन को कई बार लौह खनिज में भी डाला जाता है, उस कैटेगरी में भी इंक्लूड होता है। तो टंगस्टन को यहाँ से हटा देते हैं, इसको लौह खनिज में भी इंक्लूड किया जाता है। सो यहाँ पर गोल्ड आ गया। ये हमने आज की क्लास में देखे। लौह खनिज हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमने आयरन किया था, हमने मैंगनीज किया था, क्रोमाइट किया था। अच्छा, क्रोमाइट एक अयस्क है, और है जिससे क्रोमियम प्राप्त होता है। ये सब हमने लास्ट की क्लास में देखा था, हमने निकल भी देखा था। और अधात्विक खनिज जो है, अधात्विक, तो अधात्विक खनिजों में आज हमने माइका या अभ्रक देखा, अभ्रक। अभ्रक के अलावा हमने एस्बेस्टस देखा, एस्बेस्टस, और लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, संगमरमर, डायमंड, हीरा, इन सब का वितरण हम देख चुके हैं। अब हमारे अगली क्लास के लिए बचते हैं ऊर्जा खनिज, एनर्जी मिनरल्स। और एनर्जी मिनरल्स जो हैं इनको डिटेल से हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन भी करेंगे और परमाणु खनिज भी करेंगे। तो ये आज वाली जो क्लास है इसमें लर्न करने वाली चीजें ज्यादा है, और आपको लर्न करने, रटने हैं, उसके साथ साथ आपको उपयोग भी लिखने हैं अपने हिसाब से। और हालांकि थोड़े बहुत उपयोग मैंने भी बताए आपको, बाकी आप और ऐड जो कर सकते हैं वो आप उसमें ऐड कीजिए। अब अगर देखें कि मैप पे सारे स्थान दर्शाने हैं या नहीं दर्शाने, या क्या है, तो मैप में आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सा स्थान फेमस है। तो आप रफली कभी भी कोई आए क्वेश्चन, तो आप उसमें रफ मैप बनाकर भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा जाए भारत में जो लौह खनिज पाए जाते हैं, फेरस मिनरल्स, लौह खनिज नहीं, भारत में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं उनके वितरण के बारे में बताइए, मेटालिक मिनरल्स। ये अगर आपके लॉन्ग आंसर आ जाए तो आप धात्विक खनिज में लौह, अलौह जो हैं उनके बारे में जो आपको पता है वो उसके कुछ सिंबल्स बना के थोड़े बहुत रैंडमली यहाँ पे स्थानों को मार्क कर सकते हो। जैसे अगर आयरन की बात करें और आयरन के लिए आपने ये सिंबल बनाया, तो आपको पता है कि आयरन जो है उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा एमपी में है, यहाँ पर महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में है, गोवा में है और कर्नाटक में है। ये मेन हेमेटाइट के भंडार मेनली यहाँ पर है।
मैग्नेटाइट वाले जो भंडार हैं वो आपको अलग से ज्यादा मार्क करने की जरूरत नहीं, जब इंडिया लेवल पे मतलब कॉमन पूछ लिया जाए धात्विक खनिजों को एक साथ, क्योंकि इसमें आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा प्रकार का लोहा है, हेमेटाइट, तो मेनली आप हेमेटाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। फिर अगर आपसे मैग्नीज पूछ लिया जाए तो आप मैग्नीज का कोई भी सिंबल बना के और मैग्नीज का भी वितरण इस तरह से बताएंगे। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत स्थान को मार्क कर दीजिए। इस तरह का मैप बनाने के बाद आप डायग्राम में क्या सॉरी आंसर में उन सब स्थानों के नाम लिखिए जहां जहां पर लोहा, मैंगनीज और ये सब पाए जाते हैं, क्रोमाइट, निकल जहां पर है, उनके सिंबल्स मार्क करने के बाद सबको एक साथ समझाइए और लिखिए। तो मैप भी बनाना है जब भी आपके मिनरल्स वगैरह आते हैं, लौह खनिज, धात्विक खनिज एक साथ पूछ लें तो उसको भी एक साथ आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इसीलिए आप जो है आप जो स्टेट मैप्स हैं या हर एक राज्य के जो जिला वाले मैप्स हैं उनको भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बट कुछ भी हो, मैप वगैरह जो है वो सारी चीजें सेकेंडरी है, बट पहले आपको स्थानों के नाम जो है वो रटे हुए होने चाहिए, तो आपको रटने ही पड़ेंगे। मैं इन चीजों को अच्छे से सजा के और एनिमेशन के साथ मैप पे भी दिखा सकती थी, बट उससे इतना आपका जो है बेनिफिट नहीं होता जितना आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करना ज्यादा जरूरी है। कुछ अपने हिसाब से सिंबल्स बनाइए, जैसे बॉक्साइड का एक यू जैसा बनाया था हमने, तांबे की एक लाइन बनाई थी, इस तरह के कुछ सिंबल्स से आप थोड़ा बहुत ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू याद कीजिए। मैप पे मार्क करना तो बहुत आसान होता है क्योंकि मैप पे आपको पता है कि झारखंड कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, छत्तीसगढ़ वगैरह कहाँ है, तो मैप वर्क जो है वो काफी ईजी हो जाता है। तो आपसे मेटालिक मिनरल्स एक साथ पूछे जा सकते हैं, अलौह खनिज पूछे जा सकते हैं, या शॉर्ट आंसर में लौह खनिज पूछ सकते हैं, फेरस मिनरल्स, या फिर आपसे अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, या एक कॉमन क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहना है, हर तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत लिख के देखना है। बाकी चीजें जो है एनर्जी मिनरल्स हम अगले टॉपिक में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ऊर्जा खनिज। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, रटिए लर्न कीजिए, ये लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आपको गुटी नहीं दे सकता, आपको खुद को याद करने पड़ेंगे। तो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए और इसको याद कीजिए। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।